तो एक नया नंबर और एक करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम। ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक whether the number whether the number is prime or composite। ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस ओबियसली होंगे। हमें चेक करना है कि कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्राइम और कंपोजिट का क्या डेफिनेशन है। तो गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्राइम नंबर। ठीक। तो यहाँ पे लिखा है प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। राइट। यहाँ पे एक मैसेज दिया हुआ है कि ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर या प्राइम नंबर इज ए नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है। इसका मतलब ये भी बोल रहा है दैट कैनॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर विदाउट हैविंग ए रिमाइंडर, विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। ठीक है। तो हमने कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो एक और उसी नंबर से डिवाइड होगा इटसेल्फ। ठीक है। तो अगर मैं 6 का एग्जांपल लूं, 6 किस किस से डिवाइड होगा? एक से तो डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, बट 2 और 3 इनमें से भी डिवाइड हो रहा है। तो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। चार, चार को अगर हम चेक कर तो चार एक, 2 और 4 से डिवाइड होता है, चार भी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो पांच, पांच एक प्राइम नंबर है। क्यों? पांच एक और 5 से ही डिवाइड होगा। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो फैक्टर होना चाहिए। तो डेफिनेशन यही बोला है ना कि हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट मतलब दो फैक्टर्स होना चाहिए उसका। तो यहाँ पे पांच का कितना फैक्टर है? दो। चार का कितना फैक्टर है? तीन। छह का कितना फैक्टर है? चार। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, और ये प्राइम नंबर है। तो फैक्टर्स अगर निकालना है तो इससे पहले वाले नंबर पे हम फैक्टर्स ही निकाले थे, आई थिंक। तो होप अभी आप ये नंबर कर सकते हैं। तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। केस वन, एंटर ए नंबर। तो 5। तो हम एंटर सिंबल दिए तो लिखते हैं द नंबर इज प्राइम। ठीक है। अगर केस टू पे जाए तो एंटर ए नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं दे रहा हूँ 4। तो क्या लिखेंगे? द नंबर इज कंपोजिट। तो अगर आप प्रीवियस वाले नंबर को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नंबर आप खुद कर सकते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और खुद आंसर ट्राई कीजिए करने के लिए। अगर हो गया बहुत बढ़िया, नहीं तो अटेम्प्ट करने के बाद, कोशिश करने के बाद नहीं हो रहा है तो यहाँ से आंसर देखिए। होप आप ट्राई कर चुके हैं। मैं अभी प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है। तो हमें क्या करना है? फैक्टर्स ही निकालना है, और अभी तक हम फैक्टर्स निकालना जानते हैं। तो क्या लिखें? हैश इंक्लूड stdio.h, देन void में इंट n, क्योंकि नंबर एक्सेप्ट करने के लिए। आई के लिए लूप काउंट लिए थे लास्ट टाइम, तो मैं अभी c इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ। काउंट भी लिख सकते हैं, c को मैं 0 कर दे रहा हूँ क्योंकि काउंट को 0 किए थे। तो मैसेज क्या आएगा? प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। ठीक है।
एंटर नंबर, हमें एक्सेप्ट करना है स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंड एन, नंबर एक्सेप्ट हो गया। अभी लूप चलाना है फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, कॉली ब्रैकेट डालते हैं, फैक्टर्स निकालने का कॉन्सेप्ट ही निकालना है। इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या करें, सी प्लस प्लस, सी इक्वल टू सी+1 लिख सकते हैं, या सी++, जो कि हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अभी ये सी 2 होगा या उससे ज्यादा हो, तो हम क्या करें, अगर इफ सी इक्वल टू 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 है, तो यहाँ पे मैसेज देंगे क्या, प्रिंट एफ द नंबर इज प्राइम। ठीक है, अगर नहीं तो क्या होगा, प्रिंट एफ द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, और यहाँ पे कॉली ब्रैकेट को क्लोज करता है, जो कि मेन का कॉली ब्रैकेट है। ठीक, अब ये जो प्रोग्राम हम लिखे हैं, इसको थोड़ा ट्राई रन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। इसके लिए पेंट को ओपन करते हैं और पेंट को ले जाते हैं राइट साइड में, और इसको छोड़ देते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये है प्रोसेस। तो पहले केस 1 के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एक मेमोरी लिखना होगा, फिर आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो चलते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड scanf, void main is the starting function, opening curly bracket is the execution of main function, int nic equal to 0 variable declaration which reserve space in memory। तो n के लिए एक जगह रिजर्व करेगा, i के लिए एक जगह रिजर्व करेगा, c के लिए भी एक जगह रिजर्व करेगा, लेकिन c में पहले से क्या डाल देगा, 0। तो printf एंटर ए नंबर, तो एंटर ए नंबर। तो स्कैनएप के साथ अगर हम चले, तो स्कैनएप परसेंटेज डी एम्परसेंड एन, तो मैं 5 इनपुट कर रहा हूँ, 5 जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, एन, सॉरी, 5 जाके स्टोर हो जाएगा एन पे। तो क्या है, फॉर आई इक्वल टू 1, तो आई हो गया 1। यहाँ पे क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, आई में 1 है, एन में 5 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 मॉड 1 इक्वल टू 0, 5 मॉड 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे फिर यहाँ पे आएगा C++, कितना हुआ, सी, आई था, 0 था, 1 ऐड हुआ, आई प्लस प्लस, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर कहा जाएगा आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस में क्या होगा, 2। तो कंडीशन कहाँ आएगा फिर, यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होने पे सीधा यहाँ आ जाएगा। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, आई प्लस प्लस 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 मॉड 3 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होने पे C++ होगा नहीं, डायरेक्टली एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक में फिर आई प्लस प्लस 4, सो 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 मॉड 4 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में आई का वैल्यू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे फिर एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 मॉड 5 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे C++, कितना होगा, 2। फिर एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर क्या है, आई प्लस प्लस, कितना होगा, आई प्लस प्लस 6, 6 लेस देन 5, क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पे आउट ऑफ लूप, लूप से बाहर। तो फिर क्या है, डायरेक्टली यहीं पे आएगा, इफ सी इक्वल टू 2, सी में कितना है, सी में है 2, कंडीशन है ट्रू। तो ट्रू होने पे यहाँ पे आएगा क्या है, प्रिंट एफ द नंबर इज प्राइम। तो प्रिंट करेगा द नंबर इज प्राइम। ठीक है, तो अभी इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करते हैं।
ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर पे इसको रन करते हैं, ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो इसको ओपन किए और रन करेंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, तो इसको राइट साइड ले जाता है और इसको हटा देता है, पूरा सबको हटा दे रहा है। ठीक है, और लिखता है हैश इंक्लूड stdio.h void में कर्ली ब्रैकेट, फिर एंटर, इंट एन कॉमा आई कॉमा सी इक्वल टू 0, फिर printf एंटर ए नंबर, फिर scanf परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड एन और आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस एंटर। तो फिर इफ क्या है, एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0, क्या होगा, फिर सी प्लस प्लस, हो गया इतना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इफ स्टेटमेंट डालना है, इफ सी डबल इक्वल टू 2, फिर इंडेंटेशन के लिए प्रिंटफ द नंबर इज प्राइम। ठीक है, एल्स प्रिंटफ द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, तो रन करते हैं। तो हम 5 के लिए टेस्ट किए थे, तो 5 हुआ एंटर, तो द नंबर इज प्राइम आया। तो 4 के लिए ये सही काम किया। तो कंपोजिट के लिए ट्राई करते हैं ना, कंपोजिट के लिए फिर चेक करते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, और अभी 4 देके चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं सही से। ठीक है, तो इसके लिए और एक कलर पेन यूज करते हैं यहाँ पे, कलर पेन यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले आता है मेमोरी, और क्या है, आउटपुट स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड स्कैन है, void main स्टार्टिंग फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन इंट एन आई को सी इक्वल टू 0, वेरिएबल डिक्लेरेशन विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। तो आई सबके लिए एक एक स्पेस रिजर्व हुआ। ठीक, नेक्स्ट printf एंटर ए नंबर। तो एक नंबर मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। ठीक है, स्कैन परसेंटेज डी एम% एन, तो 4 एंटर करते हैं और एन में जाके स्टोर हो जाएगा 4, किसके वजह से, स्कैनएप की वजह से। तो अब आते हैं यहाँ पे, फॉर आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू होने पे क्या आएगा, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। फिर क्या है, इफ 4 मॉड आई इक्वल टू 0, कितना है, कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने पे सी प्लस प्लस क्या होगा, C1। तो अभी एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, आई इंक्रीज करेगा अभी, कितना होगा, I 2। तो कंडीशन के पास जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 4 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू होने पे सी प्लस प्लस कितना हुआ, 1 था, 2 हुआ। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस, अभी कितना होगा, 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू होने पे कर्ली ब्रैकेट काम करेगा, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 4 मॉड 3 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पे सी प्लस प्लस काम नहीं करेगा। तो एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, आई प्लस प्लस कितना, 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 4 मॉड 4 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने से सी प्लस प्लस कितना, 3। फिर एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, आई प्लस प्लस कितना होगा, 5। तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू। अगर आई प्लस प्लस हुआ, फिर
फाइव लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन क्या है? फॉल्स। फॉल्स होने पे लूप से बाहर हो जाएगा, और क्या होगा? इफ सी में कितना है अभी? तीन, इक्वल टू टू, कंडीशन क्या है? फॉल्स। फॉल्स होने पे एल्स के पार्ट में जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, क्या है? द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो और एक बार रन करते हैं इसको। एंटर ए नंबर फोर। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ चुका है। अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में डिस्कस करें। ठीक है, अभी के लिए यहीं पे बंद करते हैं।